मध्य प्रदेश के प्रतापपुरा स्थित यथार्थ हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का उद्घाटन ओरछा के न्यायाधीश जस्टिस उपमन्यु शुक्ला की उपस्थिति में किया गया। वहीं इस दौरान प्रेस वार्ता में बताया गया कि यथार्थ हॉस्पिटल ने मेडिकल क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जिसने मेडिकल क्षेत्र में नए आयाम बनाए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की पहली शफल शोल्डर अर्थरोस्कोपी सर्जरी यथार्थ में डॉक्टर निखिल गुप्ता द्वारा की गई। साथ ही पीडियाट्रिक्स के क्षेत्र में डॉक्टर दिव्या पिपरिया एवं डॉक्टर तारा निगम ने अपने कुशल अनुभव से ऐसे बच्चों की जान बचाई जो प्रीमेच्योर थे और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। वहीं डॉक्टर तारा निगम ने एक ऐसे बच्चे की जान बचाई जो DKA सेप्टिसीमिया और सीवियर से ग्रसित था। प्रेस वार्ता के दौरान यथार्थ मैनेजमेंट फैसिलिटी डायरेक्टर नितिन चौधरी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनु शर्मा एवं जनरल मैनेजर विकास कुमार ने अस्पताल की बेहतर सुविधाओं और सस्ते दरों पर इलाज के बारे में मीडिया को बताया कि यथार्थ हॉस्पिटल में ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसके लाभ से रोगियों का अच्छा इलाज सस्ते दरों पर हो सकता है। अभी हम प्रतापपुरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें मजदूरों के लिए एक ड्राइव चला रहे हैं जिसमें दोबारा से सभी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं उनको तो खैर आयुष्मान से बेनिफिट हो जाता है, इससे ज़्यादा की छूट दे रहे हैं मजदूरों के लिए भी। इसके अलावा हमने एक योजना लॉन्च करी थी जिसमें हमने 150 रुपये की OPD स्टार्ट करी थी जो आप लोगों ने कवर भी करी थी। 150 रुपये की OPD मॉर्निंग सुबह 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये OPD का टाइमिंग था। बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे अस्पताल में आता है जो असमर्थ है OPD, जबकि हमारी OPD जो है जो इलाज है वो झांसी के रेट से बहुत कम है। झांसी में OPD के चार्जेस 700 रुपये 800 रुपये हैं और हमारे यहाँ स्पेशलिटी के 400 रुपये और सुपर स्पेशलिटी के 500 रुपये चार्जेस हैं। उसके बाद भी अगर कोई असमर्थ है तो हम 150 रुपये की OPD भी करवाते हैं। ये तो हमने जो अभी लोगों के लिए हॉस्पिटल ने चाय पे चर्चा का एक कार्यक्रम चलाया है। कितने गांव तक पहुंचा है और कितना इफेक्टिव आपको ये मिला है? सर लगभग हम लोग 24 से 25 गाँव में इसको कर चुके हैं अभी तक। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था चाय पे चर्चा का वो ये था कि जो गांव वालों के दिल में मेडिकल फैसिलिटी या ट्रीटमेंट को लेके एक डर होता है, वो लोग सोचते हैं बहुत सारे जैसे मैं एक गाँव में गया था और पेशेंट की आँख में चोट लगी हुई थी और कुछ इंजरी हो गई थी और पेशेंट की आंख में ब्लड मतलब हैमरेज हो रखा था, पूरा आंख लाल हो रखी थी और पेशेंट हॉस्पिटल में जाने से डर रहा था। उसको लग रहा था पता नहीं कितना खर्चा आएगा, लेकिन उसके पर्दे को बचाने के लिए उसकी प्राइमरी जांच बहुत ज़रूरी थी। तो ज़्यादातर गांव में मेडिकल फैसिलिटीज़ की जानकारी नहीं होती है और लोग डरते हैं गाँव हॉस्पिटल्स में जाने में। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनको उन बीमारियों के बारे में बताया जाए कि आप बेसिक ये जो जांचें हैं वो कराते रहें। अगर आपकी आंख में चोट लगी या आपका ब्लड प्रेशर हाई है या कोई शुगर की बीमारी है तो आप एटलीस्ट बेसिक जांच ज़रूर कराएं, जिससे आगे होने वाली गंभीर प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। हमारा अस्पताल ये भी बताता है कि हमारे अस्पताल में क्या एडिशनल सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं, जिसमें हम गाँव में जाकर प्रधानों को मिलते हैं, प्रोमिनेंट लोगों को मिलते हैं और वो बाकी गाँव वालों को अस्पताल के बारे में चीज़ों को बताते हैं, हमारी बातों को उन तक पहुंचाते हैं। तो एक चाय पे चर्चा गांव के प्रोमिनेंट लोगों के साथ हो जाती है और उन तक हम अपनी बातों को पहुंचा पाते हैं। सर बिल्कुल, हमारे यहाँ पर आयुष्मान का जो कार्ड है वो यूपी और MP दोनों जगह का चलता है और उसका लाभ पता नहीं, मुझे लगता है हज़ारों लोगों ने उठा लिया है अभी तक। अब इस महीने ही अगर मैं पिछले 3-4 महीने का डेटा देखूँ तो हमारे कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसका लाभ उठा चुके हैं। झांसी की जनता यथार्थ हॉस्पिटल है, उसके लिए आपका हॉस्पिटल क्या सुविधाएं दे रहा है? सर झांसी की जनता को मैं यथार्थ में आने के लिए इसलिए बोलूँगा क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे मैंने बताया हमारे पास इक्विपमेंट्स बेटर क्वालिटी के हैं, हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं वो बेस्ट हैं बुंदेलखंड रीजन में। तो अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनकी जाँचें अच्छे से हो पाएंगी, सही जांच हो पाएगी और सही इलाज हो पाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर आप झांसी के किसी भी अस्पताल से कंपेयर कर लें तो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता जितना हम जानते हैं। साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी इलाज का। तो जो ट्रीटमेंट टाइम किसी और अस्पताल में मरीज को 10 दिन 12 दिन लगता है वो हमारे यहाँ पर कम होकर 5 से 6 दिन लगता है। तो औसतन 5 से 6 दिन में हमारे यहाँ पर मरीज ठीक होकर चला जाता है और इसके लिए सपोर्ट में हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी लैब है जिससे मरीज के शरीर में कौन सा इन्फेक्शन है, क्या बैक्टीरिया है, उसकी जांच करके वही दवा दी जाती है। हिट एंड ट्रायल नहीं किया जाता जैसे बाकी अस्पतालों में जहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी लैब नहीं है। अगर आप पता करें तो ज़्यादातर अस्पतालों में माइक्रोबायोलॉजी लैब नहीं है और वहाँ पर हिट एंड ट्रायल किया जाता है। एक एंटीबायोटिक दिया, उससे असर नहीं हुआ, दूसरा दिया, उससे असर नहीं हुआ, तीसरा दिया। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास माइक्रोबायोलॉजी सेटअप नहीं है। हमारे यहाँ पर अपना खुद का माइक्रोबायोलॉजी सेटअप है। जो पैथोजन जिसकी वजह से बीमार पड़ रहा है
मरीज उसकी जांच कर कर उसी पे काम करने वाली दवा दी जाती है और जल्दी से जल्दी मरीज की रिकवरी संभव हो पाती है हमारे अस्पताल में।